तो इस बार देवी जो आ रही हैं वो पालकी पर आ रही हैं। यहाँ पर राष्ट्र में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्र में सामाजिक हलचल होगी, राष्ट्र में परिवर्तन के साथ लोगों में अस्थिरता आएगी। अच्छा। जब पूजा करके आप उठेंगे तो आसन को भी फोल्ड करने से पहले 3 बार, वरना इंद्रदेव ले जाएंगे सारी आपकी पूजा का फल। अच्छा, घट स्थापना को इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दी हुई है, इंपॉर्टेंस क्यों? शिव में से भी ई निकल गई, अगर शिव से ई निकल गई तो शव हो जाता है, तो शिव को भी चलाने वाली शक्ति है। क्या प्रॉब्लम बेस्ड भी वहां पर स्तोत्र मंत्र या कोई ऐसी चीजें हैं जो पढ़नी चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा रोग हों, कोर्ट कचहरी के मसले भी जिनके नहीं सॉल्व हो रहे हों, तो वो कवच अर्गला कीलक ये जब कोई करता है तो इसको करने का कोई खास तरीका भी है? आप अपने सुबह शाम घर में प्ले भी कर सकते हो। आप देखोगे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो घर से दूर होती है। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम पर इंसान कंजक कैसे करे? अब आपको नहीं मिल रही है या कोई नहीं भेज रहा है, आप खाना बनाइएगा। जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और ये पॉडकास्ट जो है ये हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसके घर में नवरात्र की पूजा हो रही है। हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो ये चाहता है कि नवरात्र में चलो इन 9 दिनों के अंदर हम देवी साधना करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इन 9 दिनों के अंदर अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को देवी के आशीर्वाद से कम करने की कोशिश करें। क्या तरीके हो सकते हैं? दुर्गा सप्तशती सबके घर में है, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है, कौन पढ़ता है, कितने पढ़ पाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना है, क्योंकि आपको एक ऐसी सीक्रेट की मिलने वाली है, डिवाइन की मैं कहूंगा, जिसके बाद आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। तो ताला खोलने के लिए एक आपको दिव्य ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है, मैं लूंगा शिवांगी निर्भय जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता अंबिका। जय हो। नवरात्र आ रहे हैं और नवरात्र सिर्फ इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा कि हम नवरात्र पे बात करें, मैं इसलिए भी पूजा पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि जिससे जो भी आदमी या औरत या कोई भी व्यक्ति अपने घर में देवी साधना, देवी उपासना करते हैं, उनको एक सही रास्ता पता लग पाए। बिल्कुल। नवरात्र पे पहले हम बात कर लेते हैं। इस बार के नवरात्र कैसे हैं, क्या है, क्या कुछ खास है? नवरात्रि जो है 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। ये यहाँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी बता रही हूँ कि 19 मार्च से ही है, उसी दिन हमारा नव संवत्सर है और माता रानी जो है उनकी सवारी होती है, क्योंकि थर्सडे है उस दिन, गुरुवार, तो पालकी पर बैठकर आ रही हैं। वहां पर लिखा हुआ है, एक मैं आपको बताती हूँ। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। मतलब जिस दिन देवी जिस वाहन पर आती हैं वो दिन के हिसाब से होता है। गुरु और शुक्र दोनों ऐसे हैं जब देवी पालकी पर आती हैं। अच्छा। तो इस बार देवी जो आ रही हैं वो पालकी पर आ रही हैं। देवी कभी आपने सुना होगा हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं, घोड़े पर आ रही हैं, नाव पर आ रही हैं, ये सवारियां हैं देवी की। तो इस बार जो देवी की सवारी है वो पालकी है। अच्छा। और पालकी होने का मतलब है, जैसा कि नव संवत्सर के बारे में भी बता दूं, यहाँ पर राष्ट्र में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्र में सामाजिक हलचल होगी, राष्ट्र में परिवर्तन के साथ लोगों में अस्थिरता आएगी। अच्छा। हाँ, ये चीजें होनी ही होनी है, क्योंकि ये बहुत ऐसा काल चक्र जो बन रहा है ना, उसके हिसाब से भी है। और जब देवी पालकी पर आती हैं तो उस साल में मृत्यु या अनिष्ट की भी संभावनाएं होती हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मुहूर्त पे भी बात कर लेती हूँ। तो जो घट स्थापना का मुहूर्त है उसके लिए हम चौघड़िया देखते हैं, लाव की, अमृत की, है ना, इस तरीके से चौघड़िया होती हैं। तो मैं चौघड़िया को बता दूं, शुभ चौघड़िया जो है वो हमारी 6:26 से और 7:57 तक रहेगी। जो हमारी सामान्य चौघड़िया है तो सामान्य में मत करना, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि राहु काल नहीं है या मना नहीं है। तो वो 10:56 से लेकर 12:29 तक रहेगी। लाभ की जो चौघड़िया है वो 12:29 से 2 बजे तक रहेगी। जो अमृत की चौघड़िया है वो 2 बजे से 3:30 तक रहेगी। लेकिन सभी लोग, और सुबह जो ऑफिस वाले लोग हैं जल्दी उनको मुहूर्त करना है तो वो 6:57 से 7:43 तक मुहूर्त कर सकते हैं। जो घट स्थापना, 1 घंटे का समय। हाँ, जो घट स्थापना होती है। लेकिन जो ऑफिस नहीं जा रहे हैं या जिन्होंने ऑफ ले लिया है तो उनके लिए कहूंगी आप अभिजीत मुहूर्त में करो। अभिजीत मुहूर्त जो हमारा आएगा
वो 12:05 से 12:53 तक अच्छा, रहेगा। ये बेस्ट टाइम होगा। ये सर्वोत्तम होता है। अभिजीत ओके। मुहूर्त में घट स्थापना करो। तो अब ना जैसे सौर वर्ष होते हैं, जी। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, जी। चंद्र वर्ष हो गए उसमें 354 दिन हो गए। हम्म, तो इस साल नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि नवरात्रि में माता रानी आएंगी और आगे हमारा अधिक मास भी आएगा। अच्छा, ये भी चीजें हैं। पुरुषोत्तम का मास पुरुषोत्तम होगा। मास जो जी। होता है, तो अभी नवरात्रि पे ये इस हिसाब से आप स्थापना करेंगे। जो लोग घट स्थापना करते हैं, आप कलश रखेंगे, आप एक नारियल रखेंगे, नीचे उसमें जौ भी बोएंगे। जी। इस प्रकार से घट स्थापना सब लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसमें आपको जो कलश होता है उसमें एक कॉइन आपको चांदी का डाल दें तो सर्वोत्तम है। लोग अच्छा। लोहे का डाल देते हैं जो हमारे पास कॉइन होते हैं, लेकिन चांदी का डालें तो अच्छा होगा। वो फिर आपका निर्माण हो जाएगा। चंद्रदेव वरुण देव साथ में मिलके अच्छा। आप पर, हाँ, आपके घर में पानी की कमी नहीं होगी, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। साथ में सुपारी भी डालें उसमें, और आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। तो वो हमने गजकेसरी योग भी बना दिया। हल्दी पड़ गई, चांदी का सिक्का पड़ गया पानी में, तो हल्दी जो हो गई वो जुपिटर का प्रतीक हो गई, जी। और जो चांदी का सिक्का और पानी हो गया वो चंद्रमा का। जी। तो वहां पर गजकेसरी योग भी बन गया। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। आप चौकी की स्थापना कीजिएगा। सप्त मातृकाएं, जो हमारी मातृकाएं हैं जिन्होंने देवी के साथ दिया था युद्ध में महिषासुर का, ओके। है ना, मर्दन करने में, तो सप्त मातृकाएं बनेगी। षोडश मातृकाएं बनेंगी 16 जगह। षोडश मातृकाएं, वहां पर गणेश गौरी की स्थापना होगी, वहां पर नवग्रह की चौकी जी। अगर विराजमान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप करेंगे ही करेंगे। विद्वान पंडित आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। अच्छा। आजकल तो सुविधा है, यूट्यूब पर आप नवग्रह के मंत्र लगाइएगा, नवग्रह षोडश मातृकाओं का लगाओगे वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। आप स्वयं कर लें। अगर आपको पंडित नहीं मिल रहे हैं, आ जाएं तो पंडित से कराएं। चौकी स्थापना, दीप प्रज्वलित, अखंड ज्योत आप जलाएंगे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, ये मंत्र है तो आप ये भी बोलें। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, अखंड ज्योत के साथ ये मंत्र भी बोलें। आप संकल्प लेंगे कि मैं 9 दिन ये पाठ करूंगा या ये पूजा करूंगा, इस टाइम पे करूंगा, वो सब कुछ उसमें वर्णित करेंगे किसी मनोकामना से आप कर रहे हैं, और फिर उसी समय अवधि में आप सारी पूजा अपनी संपन्न करेंगे। फिर आसन फोल्ड करेंगे, ये आप आरती के बाद करेंगे ये प्रोसेस। क्षमा प्रार्थना भी बोलेंगे, जैसे उसमें वर्णित है सप्तशती में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजत मया देवी परिपूर्णम तदुस्तमे। इसी प्रकार से आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैवम न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी। तो क्षमा प्रार्थना बोलना भी जरूरी है कि मुझसे तो नहीं पता माँ, मैं नहीं जानता, जिस विधि से मैंने पूजा करी है कोई गलती हुई है तो क्षमा करो। मंत्र नहीं बोल पा रहे हो तो ये बोलिएगा। ये प्रोसेस है पूरी पूजा का। अब तुषार जी हम आगे बात भी करेंगे कि क्या क्या पाठ कैसे कैसे करने हैं। उससे पहले लेकिन मेरे 2 सवाल जो आप बोल रहे थे तब मेरे दिमाग में आए। जी। पहला ये कि घट स्थापना की, हाँ, हम जब भी नवरात्र की बात करते हैं, मुहूर्त की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं घट स्थापना की। घट स्थापना का मुहूर्त ये है। ये तो घट स्थापना को इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दी हुई है, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि घट में वरुण देव का निवास है, पानी का, है ना। नवरात्रि में लेकिन क्यों? नवरात्रि में इसलिए दी गई है क्योंकि नवरात्रि 6 महीने तक माता रानी पर ये होती है, पूरे घर की परिवार की जिम्मेदारी। शक्ति हमारे इस पृथ्वी को, हमारे इस ब्रह्मांड को जो चला रही है वो कौन है? शक्ति जी। शिव में से भी ई निकल गई, अगर शिव से ई निकल गई तो शब हो जाता है। तो शिव को भी चलाने वाली शक्ति हैं। तो शक्ति 6-6 महीने पर, और वैसे तो वो 3-3 महीने पर आ रही हैं, गुप्त नवरात्रि भी हैं, तो शक्ति ही संचालित कर रही हैं पूरी सृष्टि में सारी चीजें। तो इसलिए ये बहुत मान्यता है कि शक्ति आराधना, और अभी आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर से मैं शक्ति आराधना की बहुत बात कर रही हूँ। उसके पीछे भी लॉजिक यही है। सिद्ध कुंजिका की बात करूं या सतचंडी की बात करूं, क्योंकि आने वाला समय इतना विकट है कि जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, शक्ति की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, चेतना है, उसको अपने अंदर जागृत नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये नवरात्रि में घट स्थापना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल ये कि जब हम कहते हैं मुहूर्त जी, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई सुबह 7:57 से 8:43 तक का एक मुहूर्त है जी। अब किसी की पूजा 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, तो उस मुहूर्त में तो हो नहीं सकती क्योंकि मुहूर्त का समय क्रॉस हो जाएगा। तो मुहूर्त में पूजा करने का सही मतलब क्या होता है? मुहूर्त में पूजा का मतलब है कि उस टाइम आपकी चौकी स्थापना हो जाए और आप वहां बैठकर अपने जो भी मंत्र कर रहे हैं या जो भी पाठ कर रहे हैं वो स्टार्ट हो जाए। एंड तो फिर जब भी हो वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब उस मुहूर्त के बीच में अगर आपके 2 मिनट का भी मुहूर्त बचा है तो आप उन 2 मिनट में भी अगर ये कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो स्थापना हो, हाँ जी, तो उसके बाद फिर आप करते रहिए, कोई इशू नहीं है। वो शुरुआत हो गई ना, हमारी शुरुआत हो चुकी उस मुहूर्त में। अब आगे कुछ भी चल रहा है वो बात अलग की रही, हमारी शुरुआत होनी चाहिए ना। शुरुआत कहाँ हो रही है?
अच्छा, जी नवरात्र के दौरान क्योंकि हर एक दिन एक देवी का है, जी पहला दिन शैलपुत्री माँ का जी है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माँ का है, जी ऐसे ही वो बढ़ता जाता है, क्रम जी पूरे 9 दिन तक चलता जी। है। इन 9 दिनों में हर दिन अलग पूजा का तरीका होना चाहिए, या आपने पहले दिन जो सोच लिया कि भई मैं इस मंत्र को 9 दिन तक जपूँगा, वो तरीका होना चाहिए? कुछ लोग करते हैं माँ शैलपुत्री की पहले दिन, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांड, है ना? जी, इस तरीके से। तो हर दिन उन माता का ध्यान तो करना है, क्योंकि हर दिन हर माँ को दिया गया है। आपको ध्यान तो करना है, ध्यान जी, मंत्र नहीं कर सकते तो आपको एक साकार रूप में, निराकार रूप में तो माँ का कोई रूप ही नहीं है, जी। लेकिन साकार रूप में जो रूप आप देख रहे हैं, हुँ, उस रूप का ध्यान कीजिएगा। ओके। लेकिन स्पेसिफिक किसी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं, हुँ, तो डेली फिर वही पाठ करेंगे आप। तो वो जो संकल्प लिया है ना, डेली फिर वो आपके पाठ चलेंगे संकल्प के हिसाब से। ओके। आपने कोई संकल्प नहीं लिया, आपका मन है, आप कवच पढ़ो, आप अर्गला पढ़ो, है ना? आप सिद्ध कुंजिका पढ़ो, वो एक जी, अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन आप विधिवत एक उसमें जा रहे हैं, तो फिर आपको संकल्प लेकर जो भी पाठ कर रहे हैं वो बताना होगा, या आप केवल बोलोगे कि मैं नवाहन मंत्र की माला करूंगा, जी, है ना, मैं 1.25 लाख जाप कर लूंगा, या हुँ, मैं 25,000 की मणि कर लूंगा, जी। है ना? तो वो फिर आप उसमें बताएंगे जो करना चाह रहे हैं। करना क्या चाहिए? क्या प्रॉब्लम बेस्ड भी कुछ मंत्र या बिल्कुल। मैं दुर्गा सप्तशती पर आप बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ। क्या प्रॉब्लम बेस्ड भी वहाँ पर स्तोत्र, मंत्र या कोई ऐसी चीज़ है जो पढ़नी चाहिए? जैसे किसी की हेल्थ बिल्कुल। खराब है तो हेल्थ के लिए ये करें, या किसी के ऊपर कर्जा है, बिज़नेस चल रहा है तो उसके लिए करें? सप्तशती जो है ना, जी, मार्केंड पुराण से लिया गया है, जी। और राजा सुरथ और वहां पर इस तरह की कथा है। हुँ, तो प्रथम अध्याय जो है जी, वो है महाकाली परक, अच्छा, उसका जो नाम है। जी, तो प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं जो भयंकर संकट में फंस हुँ, गए हों, जिनको बहुत ज़्यादा रोग हों, जी, कोर्ट कचहरी के मसले भी जिनके नहीं सॉल्व हो रहे हों, तो वो प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। संपुटित मंत्र से भी कर सकते हैं, नवाहन मंत्र से संपुटित कर लिया। अच्छा, सपोज संपुटित का मतलब है नवाहन मंत्र की आपने एक माला करी, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप कर सकते हैं, हुँ, लेकिन मिनिमम एक तो करनी है। जी, फिर आपने प्रथम अध्याय करा, फिर हुँ, से नवाहन मंत्र की माला करी, जी, है ना? या फिर आपने कोई स्पेसिफिक मंत्र ले लिया, उससे संपुटित करके प्रथम अध्याय होगा महाकाली ठीक है। परक। किसी को पैसा चाहिए बहुत, वैसे सभी को चाहिए, मुझको हुँ, भी चाहिए, आपको भी चाहिए, जी, तो वो होता है मध्यम चरित्र का पाठ। अच्छा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मतलब सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। तो ये है महालक्ष्मी परक बोला गया है इसको। अच्छा, तो इसमें आप श्रीम बीज मंत्र से संपुटित करके कर सकते हैं, इसको महालक्ष्मी मंत्र से संपुटित करके कर सकते हैं, इसका पाठ कीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट होते हैं या हुँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जी, तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर पंचम अध्याय से लेके 13 अध्याय हुँ, लगातार पूरे हैं, उसका संपुटित करके। सपोज किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और ठीक है। बहुत प्रॉब्लम है उसको, तो वो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से, इस तरीके से मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में ही है और जी, ये अर्गला स्तोत्रम में है। जी, आप इस मंत्र की 108 माला करेंगे और फिर पंचम अध्याय से लेकर और आप 13 अध्याय तक डेली पाठ करेंगे, और फिर ओके, लास्ट में भी इस मंत्र को लगाएंगे। कन्याएं हैं तो कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपस्तम देवी, ये वाला मंत्र है, जी, आप इसको कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी वर्ग हैं, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती का ऐंग बीज मंत्र है, अच्छा, ऐंकारी षष्ठी रूपा है, सिद्ध कुंजिका में बताया है। हुँ, तो आप ऐंग बीज मंत्र को केवल लगा सकते हैं, या फिर आप नवाहन मंत्र भी लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी मंत्र करने से पहले, क्योंकि जी, मैं आपको सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, जी, तो आपका कोई गुरु है तो उससे ये मंत्र लें, गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु बना के ये मंत्र लें ठीक है, और फिर इसके पाठ करें। ऐसे ही मंत्र नहीं लगेंगे, मंत्र का प्रभाव नहीं लगेगा, और मंत्रों में इतनी शक्ति होती है तुषार जी, जो चाहो वो अभिष्ट प्राप्त कर सकते हो। हुँ, लेकिन उसके लिए सद्भावना, सच्चाई, और कहते हैं ना, हमारे भाव जब तक निर्मल नहीं होंगे तब जी, तक ईश्वर नहीं देगा। हमें पूर्ण आस्था भी रखनी होगी। बिल्कुल, हमें ये नहीं सोचना है कि हम पाठ कर रहे हैं, माता रानी दे देंगी या माता रानी दे दो, उन्हें हम हुँ, आदेश देते हैं, ये हुँ, दे दो मुझे। उनसे कहो कि मैं तो शरणागत हूँ, अब आप देखो, सौंप दिया है सब जी, आपको। फिर वो देखती भी हैं और आपको सब कुछ देती भी हैं। हुँ, इस प्रकार से अलग-अलग मंत्र हैं, जैसे किसी को विद्यावंतम, यशवंतम, है ना? जी, तो ये मंत्र है अर्गला स्तोत्र से। जी, उसी में एक मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम। जी, सबको सौभाग्य चाहिए और आरोग्य चाहिए, सबको जी, चाहिए। आप इसको संपुटित करके पाठ कर लो नवचंडी। हुँ, रूपम देहि जयम देहि, रूप भी देंगी, जय भी देंगी, यश भी देंगी, और जी, काम क्रोध जो शत्रु हैं उनका नाश भी करेंगी माता बिल्कुल। रानी। तो संपुटित पाठ का ज्यादा असर होता है। इस प्रकार से आप बिल्कुल कर सकते अगर हैं। माता की कृपा चाहते हैं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। अगर जी आपका कोई विशेष उद्देश्य है कि जी भई मेरा मुझ पर कर्जा चढ़ गया जी उतरवाना है,
मेरी हेल्थ खराब है या मुझे सौभाग्य चाहिए, तो जी। फिर आप उस मंत्र को संपुटित करते हुए आप जब करेंगे तो फिर वो आपकी विशेष कामना के लिए बिल्कुल, होगा। माता की कृपा के लिए जी। ना फिर आप करेंगे पूरी सप्तशती का कर लो, 13 जी, अध्याय का। ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमस्तुते। नमोस्तुते। आप इस जी। मंत्र से संपुटित करके करो, माता की हम्म, कृपा मिलेगी आपको। इस मंत्र से संपुटित करके सिद्धि कुंजिका कर लो। जी, और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो उसमें सप्तश्लोकी दुर्गा है, स्टार्टिंग में ही है, जी, 7 श्लोक हैं, जी, आप उनको पढ़ लो। शतनाम है, शतनाम जो है माँ के उसमें लिखा हुआ है, जी। 100 नाम है कि जो भी व्यक्ति शुद्ध होकर, हुँ, ध्यान चित्त होकर, भौनी अमावस्या मतलब हुँ, मंगलवार को जो अमावस्या पड़ रही जी, है, सतविसा नक्षत्र हो, जी। ये भी बताया है। आप बैठ जाओ, राजा तुल्य जीवन मिलता है उसको, अगर अच्छा। शतनाम पढ़ लिए। तो आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, शतनाम पढ़ लो केवल। हुँ, लेकिन विश्वास और आस्था बहुत ज़रूरी है। भाव होना भी ज़रूरी भाव है। होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अध्याय है इसमें तो माँ ने चंड मुंड का विनाश कराया, चामुंडा कहलाई, है ना? रक्त बीज का विनाश कराया, वहाँ पर उन्होंने माँ ने महिषासुर का मर्दन किया है, जी, धूम्रलोचन का मर्दन किया है, तो जी। ये तो सारी कथाएँ हैं। हुँ, उस हिसाब से ही फिर हमारे हमारे अंदर जो धूम्रलोचन है, जी, हमारे अंदर जो महिषासुर है, उसको भी तो खत्म करना ज़रूरी है, बिल्कुल। तभी माँ की कृपा प्राप्ति होगी। हुँ, यहाँ ये भी सबको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं, हमने किया सब कुछ लेकिन हमें फल नहीं मिला। बिल्कुल। क्योंकि आपके अंदर जो विकार हैं, वो तो आपने नहीं मारे, माँ ने उन सबको मारा था ना। हुँ, तो हुँ, पहले हुँ। तो अपने अंदर के विकारों को आप उस पे कहते हैं ना, उनको पराजय दो। जी, ये हुँ, कवच को हुँ। जब आप पढ़ेंगे उसका हिंदी में बिल्कुल, आप पढ़िए तो बिल्कुल, आपको लगेगा कि अरे मुझसे बिल्कुल। बड़ा इस वक़्त सुरक्षित इंसान इस दुनिया में है ही नहीं कोई। सुरक्षित होते भी हैं, कवच हुँ, की आपने बात करी है ना, तो मैं यहाँ बताती हूँ कि जिन लोगों के घर में ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक तक कवच से हट जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत अच्छा। नहीं है। जिन लोगों को रोग बहुत सता रहे हैं, जिन लोगों को व्याधि बहुत हैं, हुँ, बहुत समस्याओं से घिर गए हैं, उसमें लिखा हुआ है दुर्गम संकट में भी घिर गए हो ना, बिल्कुल। ऐसे वन में घिर गए हो जहाँ पर शेर हो और आपको लग रहा हो कि ये तो मुझे मार के खा ही जाएगा, हुँ, तब भी माता आपकी रक्षा करती हैं। हुँ, क्योंकि वहाँ जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि हमारी मांस, मज्जा, हमारी जो लेयर है 7 जी, लेयर्स, उन तक की देवी रक्षा करती हैं। ललिता हुँ, देवी, माँ ललिताम्बिका जिनकी मैं सेवा करती हूँ, हमारे हृदय की रक्षा करती हुँ, हैं। जया देवी, विजया देवी आगे पीछे से, जया विजया कौन है? छिन्नमस्ता माँ के साथ देखी होंगी 2 इधर-उधर। बिल्कुल। उनको भूख लग रही थी तो माता ने अपना गला ही काट दिया हुँ, कि पियो रक्त का पान हुँ, करो। तो वो जया विजया हमारी रक्षा करती हैं। वाराही देवी हमारी दसों दिशाओं की वास्तु ठीक किया जा सकता है कवच के द्वारा। दसों दिशाओं बिल्कुल। की उसमें देवी रक्षा करती हैं। अभिमंत्रित जल करो और प्रभावित व्यक्ति को पिलाओ। घर में प्रॉब्लम है तो अभिमंत्रित जल करो जी, और पूरे घर में उसका छिड़काव करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कवच के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। हुँ, बहुत पावरफुल है। हुँ, आप अपने सुबह-शाम घर में प्ले भी कर सकते हो। आप हुँ, देखोगे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो घर से दूर होती है। हुँ। अच्छा, कवच और गला कीलक ये जब कोई करता है तो हुँ। इसको करने का कोई ख़ास तरीका भी है? जी, बिल्कुल ख़ास तरीका ये है कि आपको सबसे पहले कवच ही करना है। ठीक है। कवच करने के बाद अर्गला होता है, फिर कीलक होता है। कीलक हुँ, क्या है? शंकर जी ने सारे मंत्र कीलित कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि राक्षस उनको उपयोग कर रहे हुँ, थे, हुँ, तो हुँ। कीलित मंत्र हैं। अब जो लोग माता का ये करते हैं, सप्तशती में वर्णित है, शाप विमोचन मंत्र भी है, अच्छा। उत्कीलन मंत्र भी है, ये सारे किए जाते हैं, हुँ। उत्कीलित किए जाते हैं। अच्छा, सब लेकिन ये विधि सब बहुत ज़्यादा क्लिष्ट मतलब टिपिकल हुँ, संस्कृत में लिखा हुँ, हुआ है। हुँ। कई बार हमें अर्थ भी समझ में नहीं आता और कई बार बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं सकते। जी, हमारे व्यूअर्स में से जी, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ जी। सकते। उसके नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाता है, अनुवाद मिल बिल्कुल, जाता है। गीता प्रेस जो की जो बुक लोग है। हिंदी भी नहीं जानते, हो हुँ, सकता है कोई फॉरेनर हमारी देख रहे हों और हुँ, वो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। तो जी, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उनको मिल जाएगा गूगल पर, क्या हुँ। उसको पढ़ लेने से भी बराबर फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो एक मीडियम है ना। अब जी, देखिए संस्कृत के जो ये वर्ड निकले थे, वो सारे शिव जी के डमरू से निकले हैं। जी, महेश्वर सूत्र में बताया गया, आ, ई, उ, रे, रा, है ना? जी, ये सब वहाँ से महेश्वर सूत्र में शिव जी के डमरू से निकले हैं। ठीक है। अब वो लैंग्वेज है, मेरे भाव को ईश्वर समझ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हुँ, लैंग्वेज तो मीडियम है, इंग्लिश में बात करो, कन्नड़ में बात करो, मलयाली में बात करो, बिल्कुल। लैंग्वेज तो मीडियम है ना। तो अब जो लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं जानते हैं, मलयाली हैं, कन्नड़ हुँ, हैं, वो लोग उसमें पढ़ेंगे उस लैंग्वेज में। तो हुँ, ईश्वर तो आपके भाव को समझ रहा है कि पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ आप पढ़ो। तो इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई भी मंत्र चैंट कर ओके, सकते हैं। मैं भी बताती हूँ, तो जी, कई लोग होते हैं, मैं उनको सिद्ध कुंजिका बोलती हूँ कि इंग्लिश में पढ़ो सिद्ध कुंजिका आप। नहीं हुँ, पढ़ पा रहे, पढ़ना ज़रूरी है, पाठ करना ज़रूरी है। हुँ। अच्छा होगा संस्कृत में कंसिस्टेंसी पढ़ें, नहीं ज़रूरी पढ़ है। सकते तो फिर कन हिंदी, बिल्कुल संस्कृत, फ्रेंच कंसिस्टेंसी जो आता ज़रूरी है है। उसमें पढ़ो। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में आप हमेशा बहुत बोलते हो कि जी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिर्फ़ अकेला आपने ये भी कर लिया तो बहुत है। मैं जी। चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताओ? सिद्धकुंज का स्तोत्र बहुत पावरफुल है। हुँ, रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है जैसे, और शिव पार्वती संवाद है। तो उसमें जो महानवाण मंत्र है, उसमें एक-एक बीजाक्षर जो हैं,
वो बहुत मैटर करते हैं। सारे बीजाक्षर ऐसे हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया कि मूलाधार से हमारे सहस्त्रार तक जो जा रहे हैं चक्र, उनके बीज भी उसमें हैं, माता के बीज उसमें हैं। अब स्टार्टिंग जो होती है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, जी है ना, शिव उवाचा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम। तो उसमें बताया है कि कवच अर्गला किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंजिका पाठ से ही आपको सारे फल मिलेंगे। अच्छा। उसी में ये बताया है कि इसको अति गुप्त रखना है। पार्वती जैसे एक स्त्री अपनी योनि को गुप्त रखती है, छुपा के रखती है, जी उस प्रकार से इसको गुप्त रखना है, किसी ऐसे इंसान को नहीं देना है कुंजिका। वो क्यों कहा गया है गुप्त रखने के लिए? क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है। उसी में बताया गया है ना मारणम, ना मोहनम, ना वश्यम, ना स्तवन, कुछ भी इससे सब कुछ। अब लोग कहते हैं इससे सब कुछ हो जाता है, तंत्र के षटक्रम, इस पे काम तंत्र नहीं। के षटक्रम, लेकिन वो नहीं है, यहाँ काम नहीं करता। मारण मोहन शिवजी ने जो बताया है, काम क्रोध अपने जो शत्रु हैं उनका मारण करो, अपने ईश्वर जो हैं आपके इष्ट उनका जी। मोहन करो, इस जगत की जो मिथ्या जगत है उससे उच्चाटित हो जाओ और मोक्ष की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाओ। वहाँ ये है स्तवन अपनी इंद्रियों का, जो हमारी इंद्रियां हैं जी उनका स्तवन करो, वशीकरण जो करो अपने मन को वशीभूत करो। तो ये सब बताया। 5 मुख शिवजी ने जो ज्ञान दिया था माता पार्वती को, 5 मुख होके दिया था तंत्र का ज्ञान, पूर्व मुख होकर, पश्चिम मुख होकर, उत्तर मुख होकर। जी और उत्तर दिशा में तो आदिशक्ति सीधा निवास करती हैं। तो एक और चीज बताना चाहूंगी, शक्ति आराधना जब आप करें और किसी विशेष मनोकामना से, तो अपना मुख उत्तर की तरफ रखें, अच्छा, उत्तर मुख होकर बैठें। यानी कि दुर्गा सप्तशती का किसी भी चीज का अगर आप पाठ करें तो उत्तर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपना आपको पाठ करना है। बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर करें, अभिष्ट कार्य आपको प्राप्त होगा। जो ओके। भी आपकी अभिष्ट मनोकामना है उसकी पूर्ति होगी। तो इस तरीके से सिद्ध कुंजिका में बताया है। एंग बीज मंत्र माता सरस्वती का है, जी रींग बीज मंत्र प्रतिपालिका, रींग जो बीज मंत्र है वो जी माता त्रिपुर सुंदरी का भी है। जी माता क्या है? त्रिलोक की स्वामी है, जी त्रिपुरा है। तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों शक्तियां उनमें विद्यमान है। तो रींग बीज मंत्र उसका हो गया। क्लींग बीज मंत्र माँ कामाख्या का हो गया, माँ काली का हो गया। ओके। तो उसमें ये चामुंडा देवी विच्चे, मतलब सब प्रकार से अभय प्रदान करने वाली। अब इसमें आगे जो ग्लोम हुम जूम, तो हुम क्या है? हुंकार रूपेण, मतलब हुम करते ही उन्होंने सारे राक्षस मार दिए थे। तो ये बीज मंत्र ऐसा है, अगर आपको अपने किसी अभीष्ट की सिद्धि करनी है कि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो शत्रु वास्तविक शत्रु होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी के अहित के लिए कर दो। तो ऐसे करके आप पाठ करेंगे, सारे शत्रु का रूपिण, जम 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 नादनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी। तो भ्राम भ्रीम भ्रूम जो है इसमें मातृकाएं हैं। ओके। मातृकाएं होती हैं हमारे संस्कृत में, और तंत्र में मातृकाएं बताई गई हैं। तो इनमें मातृकाएं हैं, 27 मातृकाएं हैं सिद्ध कुंजिका में। अम कम चम टम तम, तो अंग जो है वो माँ अम्बा, अम कम कल्याणी, चम चामुंडा। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, शायद ये चीजें डिकोड कर रही हूँ। अम कम चम टम तम, पम वम बाराही, वम जो आ गया है ना, बाराही देवी ने भी उनका साथ दिया था। तो सप्त मातृकाएं भी इसमें हैं। हमारे जो डाकनी, काकनी, शाकनी, लाकनी, राकनी, हाकनी, जो हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक की देवियां हैं, वो सब इसमें निवास कर रही हैं, सारी देवियां। तो इसमें बहुत पावरफुल है सिद्ध कुंजिका। अब जो लोग ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान के लोगों के लिए भी बताना चाहूंगी, मेडिटेशन में केवल आप अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम वीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम। तो यहाँ पर आता है फिर वो धिजाग्रम धिजाग्रम, त्रोटे त्रोटे, यहाँ पे त्रोट होगा, थर्ड आई पे, यहाँ पे कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से वो प्रोसेस चलता है जो हमारे प्राणायाम में, इस तरह से श्वास के माध्यम से। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसा है, इसके मंत्रों को आपने डिकोड, मैंने आप थोड़ा सा करके सबको बताया है, इसको पढ़ो और इसको संपुटित करके पाठ करो, तो आपको सारे अभिष्ट की प्राप्ति होगी। माता की कृपा प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने बताया, सर्व मंगल मांगले, आपको रूप जय यश सब चाहिए और सौभाग्य चाहिए, तो देही सौभाग्यम आरोग्यम, इस मंत्र को कर लो। शादी नहीं हो रही है तो आप कात्यायनी महामाई या पत्नी मनोरम जैसे लोगों को बताया, शत्रु बहुत हैं या लाइफ में बहुत बाधा आ रही है, तो सर्वा बाधा करके मंत्र है सबसे पीछे सप्तशती में, उसका आप संपुटित करके पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहती हूँ, तो शारजी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को करने से पहले अगर आपने दीक्षा ले ली किसी से भी, किसी अच्छे गुरु से, तो वो और पावरफुल हो जाता है और जल्दी काम करता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से तंत्र में चीजें बताई गई हैं। जब आप उस परंपरा के अंतर्गत काम करते हैं ना,
तो वो चीज़ें इफेक्टिव हो जाती हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जी। लोग पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट? क्योंकि गुरु ने आपको बताया ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, या गुरु मुख से वो चीज़ें नहीं हुई। वो चीट कोड्स आपके पास नहीं है। बिल्कुल, तो वो गुरु मुख से आप लें सिद्ध कुंजिका को, ये बहुत पावरफुल है, पूरे ब्रह्मांड की चाबी है, आप ये समझिए, हुँ। ब्रह्मांड के रहस्यों को तभी खोलता मैंने है। शुरुआत में कहा था कि आपको एक डिवाइन की मिलने वाली है। जी, वही हुँ। बिल्कुल मैंने इसीलिए कह रही हूँ कि ये गुप्त द्वार है, जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, हुँ। जहाँ से आप शिव शक्ति के जो धाम है, वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं सिद्ध कुंजिका से। बिल्कुल। क्योंकि ये केवल रुद्रयामल में ही नहीं है, ये विष्णु यामल में भी है, ये डामर तंत्र में भी है। ओके। लेकिन वहाँ सिर्फ हमारे मंत्र चेंज हो जाते हैं, जो अथ मंत्र है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लोम हूं जी। क्लीं जूम स्वाहा, ये सिर्फ मंत्र चेंज होगा, बाकी पूरी सिद्ध कुंजिका सेम है। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, और एक क्या, इसके लिए तो बात करने के लिए 2-3 पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे। हुँ। तो यहाँ सिर्फ यही कहूंगी कि इस नवरात्रि अपनी किसी भी विशिष्ट मनोकामना से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और ये जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी मेरे चैंटर्स हैं तुषार जी, वो हुँ। यहाँ अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि सिद्ध कुंजिका करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। बहुत सारे लोग, लास्ट ईयर जो आपका पॉडकास्ट मेरे साथ जी। आया था, उसमें तो मैंने इतना डीप बताया भी नहीं जी। था। बहुत सारे लोग जुड़े और 1 साल के अंदर ही उनका जीवन बदल गया है बिल्कुल। हुँ। वो लोग ये मुझे बोलते हैं कि आप हमको मार्च में मिली, हमने ये देखा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिर्फ किया। हुँ। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना पावरफुल है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पाठ करने के बाद शायद रिजल्ट ना मिले हों, हुँ। लेकिन उसमें उनकी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बोलूंगी नहीं होगी, दूसरा उनका विश्वास नहीं रहा होगा। हुँ। शायद जिन्होंने किया, उन्होंने मेरी तरह अगाध प्रेम और अटूट विश्वास माँ पे रखा। बिल्कुल। मैं अपने सारे कार्य उन्हीं को सौंप देती हूँ। आज आपके साथ बात हो रही है जी। तो माँ और बाबा की कृपा से ही हो रही है। हुँ। तो मेरा जीवन तो ये हो गया है कि जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, माँ और बाबा की कृपा से ही हो रहा है। तो जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं ना, तो आपके सारे काम स्वतः ही बनते हैं। ये मेरा खुद निजी जीवन का अनुभव है। तो असिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आप पाठ करें। जी। और लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लग रहा है कि कोई मंत्र हम कौन सा ले सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूंगी उनको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप उनका रिप्लाई करेंगी। जी नवरात्र में हम लोग अग्यारी करते हैं डेली। जी सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, जी लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होंगे जिनको उसका मतलब नहीं पता होगा कि हम जी कर क्यों रहे हैं। जी है ना, लौंग का जोड़ा हर कोई चढ़ा रहा है, लेकिन जी उसका ये पता नहीं है कि क्यों चढ़ा रहा है। जी मैं सच कहूँ तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि हम जी क्यों कर रहे हैं। बस हमारे मम्मी पापा करते थे, उनके मम्मी पापा करते थे, तो वो जी एक और परंपरा एक चली आ रही परंपरा है। आ रही है, क्यों बिल्कुल। करते हैं? अग्यारी का क्या हुआ, अग्नि, जी। हमारे जो ऋग्वेद है जी। उसमें अग्निदेव बताए हैं। सबसे पहला श्लोक जो है जी। वो अग्नि से ही शुरू है। तो अच्छा। अग्नि की प्रधानता हो गई, हमने प्रज्वलित की ना अग्नि, जी। गाय के गोबर के उपले होते हैं वो, जी। और हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली। हुँ। अब उस अग्नि में लौंग जो है, लौंग का तंत्र में अलग प्रयोग है, हुँ। और नॉर्मल में कहूँ तो आयुर्वेद में भी लौंग आती है। हुँ। तो अथर्ववेद में लौंग का बताया गया है कि अगर आप लौंग का उपयोग करते हैं हुँ। तो आपके बहुत सारे रोग, जो वात रोग हैं, जो जी। पित्त रोग हैं, जी। जो कफ रोग हैं, मतलब 3 प्रकार के रोग बताएं, हुँ। ये रोग समाप्त होते हैं अगर सेवन करते हैं। और जब आप इसको माता के लिए चढ़ा रहे हैं जी। तो वहाँ तंत्र का विधान हो गया। लोग तंत्र को गलत समझते हैं, थोड़ा इसको डीप ले जाऊंगी, तंत्र हुँ। को गलत समझते हैं। तंत्र एक सिस्टम है। अच्छा। हम आम लोगों में अगर घर में बात हो तो मुझको लोग तांत्रिक समझेंगे, तो तांत्रिक का मतलब हो गया कि उल्टी क्रियाओं से जोड़ेंगे, हुँ। लेकिन वो नहीं होता है। वो लोगों ने बना दिया उसका रूप। ब्लैक मैजिक बिल्कुल अलग चीज है, वो तंत्र का पार्ट नहीं है, वो ओके। अलग है। तंत्र जो है वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमने पूजा की तो तंत्र में लौंग का बहुत प्रयोग होता है। अब लौंग का जोड़ा क्या होता है, जो हमारी कुलदेवी होती हैं, हम अपनी कुलदेवी के लिए वो लौंग समर्पित कर रहे होते जी। हैं। जो लौंग का जोड़ा होता है ना, वो हुँ। अक्सर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमारी कुलदेवी के लिए वो जा रहा होता है। वो एक आहुति होती है, जो अच्छा। हम हवन में आहुति देते हैं। आहुति का मतलब हुआ भोग। जी। स्वाहा जो जी। हम करते हैं, तो अग्नि की पत्नी है स्वाहा, जी। है ना, तो वहां पर हम आहुतियां दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो अग्यारी कर रहे हैं, वो अग्नि को साक्षी मानकर हम अपनी कुलदेवी को वो प्रसाद दे रहे हैं। हम बताशा भी अच्छा, बहुत चढ़ाते हैं कम वहां लोग पर। ये जानते होंगे कि जो हम लौंग का चूड़ा चढ़ा रहे हैं वो देवी को नहीं बल्कि अपनी कुल देवी को चढ़ा रहे हैं, कुलदेवी और वो को चढ़ा सबकी रहे हैं, अलग अलग होती हैं। सबकी अलग अलग होती हैं। जी। तो वो हमारी कुलदेवी के लिए जा रहा है भोग। ओके। डेली किसी भी पूजा में, किसी भी कार्य में कुलदेवी का सर्वप्रथम स्थान बताया है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को कुलदेवी नहीं पता होती है, और वो हुँ। ये रिचुअल्स करते आ रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा हम क्यों चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी कुलदेवी के लिए हमारी तरफ से भोग जा रहा है कि हुँ। हम माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, जी। हम माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, हुँ। कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। जी। लेकिन हर रूप में हम अपनी कुलदेवी को देख रहे हैं, और उनके लिए वो लौंग का जोड़ा समर्पित कर अच्छा। रहे हैं। तो वो भोग, जो भोग जा रहा है हमारी माँ के लिए, इस प्रकार से
अग्नि के माध्यम से, क्योंकि हवन भी इसीलिए किया जाता है कि अग्नि के माध्यम से हमको भोग पहुंचाना है। जो भी हमने पाठ किए हैं उनकी जी, आहुतियां लगती हैं, जी। इसी प्रकार से ये सूक्ष्म रूप में हम उनको भोग दे रहे हैं। अच्छा, जो सप्तमी के दिन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन हम्म, हवन करते हैं, हम्म, हवन कराते हैं बड़े लेवल पर या खुद करते हैं। जी क्या हर रोज भी हवन हो सकता है? खुद से कर सकते हैं? क्योंकि बहुत क्या होता है, सप्तमी अष्टमी को पंडित जी बहुत बिजी होते जी हैं, जी है ना? हर जी किसी को पंडित जी की उपलब्धता नहीं हो जी पाती, जी जी अवेलेबिलिटी नहीं होती। जी क्या कोई खुद से कर ले घर में? कर बिल्कुल सकता है क्या? कोई तरीके बिल्कुल आप बता सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित कर ली, जी। और अगर आप महालक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी के लिए हवन कर रहे हैं, तब बिल्व की वृक्ष की लकड़ी लेकर आइएगा। हुँ, सपोज आपने श्री सूक्तम के पाठ करे हैं, हुँ, तब उसका हवन आप बिल्व वृक्ष की लकड़ी पर करें, हुँ। बहुत अच्छा फल मिलेगा। 16 कमल गट्टे ले आएं और जी, श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं की घी में कमल गट्टे डालें और आहुति दे दें। जी, अगर आपने ये सिद्ध कुंजिका का पाठ जी। किया है, तो सिद्ध कुंजिका का वो जो महानवाण मंत्र है, हाँ, उसकी आहुतियां लगेंगी, ठीक है। ओके। और अगर आपने दशांश कर लिया, सपोज हुँ, दशांश का मतलब 10वां हिस्सा भी पाठ का कर लिया, जी, तब फिर वो आहुतियां कम हो जाती हैं। ये है उसका ठीक है। प्रकार। तो अब आहुति आप देंगे, और इसमें नवरात्रि के हवन में एक चीज और बताती हूँ, अग्निवास की जरूरत नहीं होती है। लोग अच्छा, सोचते हैं कि अग्निवास तो पंडित जी से नहीं दिखवाया, नवरात्रि के हवन में जरूरत नहीं है। तो अच्छा। आप कर सकते हैं कभी भी इसको, या डेली हवन कर रहे हैं तो कर हुँ, सकते हैं। आम की लकड़ी पर ये हवन करेंगे, उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव को आहुति देंगे, फिर 3 आहुतियां उसमें लगेंगी। हुँ, 3 आहुति के बाद गणपति जी की, फिर उसके बाद जो भी आपने मंत्र जाप किया है, जी, जो भी, चाहे आपने महामृत्युंजय किया है, ओके, चाहे आपने सप्तशती का कोई मंत्र किया है, ठीक है। उसी मंत्र की आहुतियां आप देंगे। सपोज आपने मध्यम चरित्र का पाठ किया, जी, तो मध्यम चरित्र के एक-एक जो श्लोक हैं, जी, उनकी आहुति लगेंगी। इस ओके, प्रकार से होगा। अब आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आती है, बिल्कुल, तो फिर आप ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नवाहन मंत्र से आहुतियां दे देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें सारी माता की शक्ति आ गई। ओके, फिर आप डीप में नहीं जाएंगे, जो कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो आपसे, है ना, हाँ, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो वो ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और तुषार जी बताती हूँ, हुँ, अक्सर लोग गलतियां करते हैं। इसमें आता है इति, हुँ, इति सप्तशती में श्री, इति आता है लिखा हुआ, है बिल्कुल, ना, इति मार्केंड पुराण, इस हाँ, तरह से। तो इति किसी को नहीं बोलना है, अच्छा, अध्याय किसी को नहीं बोलना है। जैसे आता है चतुर्थ अध्याय, बिल्कुल, अध्याय किसी को नहीं बोलना है। इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इति बोलने से, अध्याय बोलने से बहुत सारी चीजों की हानि होती है। अच्छा, समाप्त किसी को नहीं बोलना है, हुँ, वध किसी को नहीं बोलना है। जहां जहां ये शब्द आएंगे, हुँ, और लास्ट में सिर्फ ओम तत्सत बोल दो। ओके, जैसे इसका आपका अर्थ क्या होता है? ओम तत्सत, ओम प्रणव है, और जी, तत्सत मतलब हमारे ऋग्वेद में इसके लिए बताया गया है, हम मेरे ही अंदर ईश्वर के लिए मैं सारी पूजा समर्पित करती हूँ, इस तरीके से इसके भावार्थ हैं। तो आप ओम तत्सत सिर्फ बोलिएगा, इति मार्केंड पुराण, और इस तरीके से मनमंत्र पूरा लिखा हुआ आएगा, जी, तो इति नहीं बोलना है। ओके, चतुर्थ अध्याय समाप्तम ऐसे आएगा, तो ठीक है, चतुर्थ अध्याय नहीं बोलना है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तशती के पाठ का फल निष्क्रिय हो जाता है। ओके, आपके धन की हानि होगी, आपके कुल की हानि होगी, हुँ, इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। तो ये सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे सप्तशती का पाठ करने में, कि ये शब्द आपको नहीं बोलने हैं। सिद्ध कुंजिका में भी लास्ट में कुछ मत बोलो, जब लास्ट हो जाए सिर्फ ओम तत्सत, उसमें तो लिखा हुआ है, ओम तत्सत बोल दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, जी क्योंकि नवरात्र का जो समापन होता है, वो होता है कंजकों के साथ। जी आजकल पहले क्या होता था कि जब कंजक खिलाते थे तो 9 कन्याएं और 2 लड़कों को बुलाकर बिठाकर खिलाया जाता था। जी अब कॉर्पोरेट लाइफ में अगर देखें, यहाँ पे दिल्ली मुंबई ऐसे शहरों में देखें, 9 कन्याओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग होता है। अब हम्म, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को दूसरे घर में नहीं भेजेंगे, माहौल बहुत बदल गया है। हम्म। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम पर इंसान कंजक कैसे करे? कंजक कैसे करें उसको? फिर ये कर सकते हैं कि आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं, जी, तो आपको गरीब बच्चे तो मिल ही जाएंगे, बिल्कुल। आप उनको दे के आओ। और मेन बालिका होती है, बालिका के पीछे भी रीजन है, जो माँ त्रिपुर सुंदरी का बाल स्वरूप है, बाला जी, सुंदरी। तो जी। ये बाला सुंदरी रूप की ही हम पूजा कर रहे होते हैं। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है पर लोग कि, समझते हैं कि जो नवदुर्गा के 9 रूप हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये बाला सुंदरी रूप की पूजा हो रही होती ओके। है। ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है पूरा, जब पढ़ेंगे लोग तो जी, पता चलेगा। जी, तो बाला सुंदरी रूप की हम पूजा कर रहे हैं। 9 वर्ष से छोटी-छोटी हमने कन्याएं बताई हैं जी। वहाँ पर। अब आपको नहीं मिल रही है या कोई नहीं भेज रहा है, हुँ, आप खाना बनाइएगा, गरीब बच्चों को खिलाइएगा। और मैं कहूँगी मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बच्चे नहीं, उनकी माताएँ भी खड़ी होती हैं। हुँ, तो वो फिर आपका कन्याओं को नहीं जा रहा है, उनकी माताओं को भोजन जा रहा है। जी, आप देखिएगा, आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो रास्ते में सिग्नल पे तो आपको मिल ही जाएँगे, आप उन बच्चों को देते जाइएगा। ओके। बिल्कुल इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अपने पड़ोसी की कन्या को, कि किसी ब्राह्मण कन्या को लाकर ही भोजन कराएँ। नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं, गरीब जो भूखा है
उसको जी। भी आप भोजन करा सकते हैं। लेकिन हाँ, कन्या पूजन ज़रूरी है। आपको 9 कन्याएँ नहीं मिल रही हैं, आप 1 कन्या का कर दो, उसको कपड़े भी दिला दो यथासंभव। एक को आपने किसी की हेल्प भी कर दी और बिल्कुल। ये हमारे जो धर्म है, जो जी, मेरे कर्तव्य हैं, ये उसमें भी आता है जो धर्म की मैं आपसे बात बिल्कुल। करती हूँ कि आप उसको वस्त्र भी दिला दो, आप उसको भोजन भी दिला दो, 1 कन्या का सही तरीके से कर दो। हुँ, तो ये भी फिर 9 कन्याओं के बराबर ही हो गया, उसकी दुआएँ कितनी लगेंगी, हुँ, आप ये सोचिएगा और धर्म का काम भी हो गया। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको कन्याएँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन हाँ, कन्या पूजन ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ कि दान सुपात्र को बताया है और दान और दया में भी भेद बताती हूँ। हुँ, अभी जैसे मैंने कन्या के लिए कहा कि गरीब कन्या को भी दे सकते हो, तो वहाँ दान प्लस दया हो गई। जी, गरीबों पर हमें दया करनी चाहिए, जी, दान हमें श्रेष्ठ को देना चाहिए, हुँ, लेकिन जब श्रेष्ठ व्यक्ति आपको उपलब्ध ही नहीं है, हुँ, उस स्थिति में दया और दान को समाहित कर दो। हुँ, और उसको समाहित करते हुए किसी गरीब के लिए आप ये कर सकते हैं। आप पड़ोसी की बच्ची को लेकर आए, श्रेष्ठ तो है, ब्राह्मण कुल की तो है, लेकिन उस बच्ची का पेट इतना भरा हुआ है, वो 10 जगह होता है बच्चों का, जा रहे बिल्कुल, हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो खाना मैं खुद अपने घर में देखती हूँ कि वो प्लेट्स ले लेके मेरे बच्चे आते हैं और वो फिर क्या होता है, वो खाना हम गाय को तो झूठा खाना नहीं दे सकते, वो फिर या तो हम हाउसकीपिंग वालों को दे रहे हैं या वो डस्टबिन में जा रहा है, तो कितने अन्न का अनादर हो रहा है, बिल्कुल, कितना खाना वो वेस्ट बिल्कुल। हो रहा है। उससे बेटर है जिनको नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को भूखे बच्चों को भोजन करा दो ना, तो हुँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो हर भगवान जब हमें संसार में भेजता है तो कहता है मैंने तेरा काम कर दिया, तू मेरा बिल्कुल, काम कर, लोगों का पेट भर। बिल्कुल और जीव बिल्कुल, वो मात्र में ईश्वर है। हाँ, श्री बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने कहा है, जी, मैं तो जीव मात्र में हूँ, तो हुँ, हर जीव में ईश्वर है। हुँ, वहीं जीव की पूजा करो आप। हर पशु के लिए बताया गया है। हमारे यहाँ तो तुषार जो हमारे जो नक्षत्र हैं, जो हमारे राशि हैं, उनमें भी देखो पशु प्रधानता है। बिल्कुल। तो ये हम तो जीव मात्र में ईश्वर को देखते हैं। हमारे हुँ, सनातन यही तो हमें सिखाता है कि हुँ, सब सब हर किसी में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, यहाँ भी ईश्वर है, आपके अंदर, यहाँ भी, हुँ। मतलब वो एक होता है ना, तो उस माइंडसेट में मैं जीती हूँ और सबसे यही कहूँगी कि आप किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दो, लेकिन खिलाओ ज़रूर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर और इस पॉडकास्ट को करके आई थिंक हमारा तीसरा या चौथा पॉडकास्ट होगा जी, और इस पॉडकास्ट को भी हमने उतना ही एक डिवाइन बनाने की कोशिश की है कि लोगों की जो सोच है, वो सही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े और जो बिल्कुल। भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आप अगर तारीफ़ करना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कमी लगती है हमारे पॉडकास्ट में, तो ज़रूर नीचे लिखें क्योंकि आपके जो फीडबैक्स होंगे, आपके जो कमेंट्स होंगे वही हमें और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, जय माँ सुनी हैं, ललिता हमारे अंबिका। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और जी, तुषार मैं बताना चाहती जी। हूँ कि जिन लोगों को लगता है कुंडलिनी जागरण या ये, हुँ, तो ये बहुत अलग विषय है, लेकिन इन्हीं नवरात्रियों में वो हुँ, शुरुआत कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें हुँ। और उसको साँसों के माध्यम से करें। अच्छा। साँसों के माध्यम एक ध्यान की विधि होती है। आप यहाँ से जब करेंगे तो नोज़ल एक नोस्ट्रल जो हमारा होता है, उससे हुँ, हमारी ज़्यादा आ रही है, एक से कम आ रही है। जी, तो आप चेक कर लें और उसके बाद भ्रामरी के माध्यम से जी, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को करो। ओके। आप खुद देखेंगे ये, किसी गाइडेंस में करें, आप खुद हुँ, देखेंगे कि आपको स्पंदन होगा। एक पल के लिए आपकी कुंडलिनी जागरण होता है। हुँ, जैसा कि महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हैं, जो निशिता काल है, जी, उसी तरीके से अगर आपने ये किया तो आपको वो एहसास होगा। और रात्रि हुँ, में ही सिद्ध कुंजिका का पाठ सबसे ज़्यादा प्रभावी है निशिता काल में। तो बिल्कुल। मनोकामना के लिए आपको करना भी इसको रात्रि में ही है। ये चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। चलिए, ये एक पिक ऑफ द पॉडकास्ट मुझे लगता है कि कहना जी, चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए, जय माँ हम ललिता फिर अंबिका। कभी मिलेंगे और किसी बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। टॉपिक पे फॉर पॉडकास्ट श्योर। करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हो। ज